हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कांतिलेश्वर एजुकेशन में। आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि हमारे चैनल के द्वारा आपको फ्लुएंट इंग्लिश सिखाई जाएगी और साथ ही साथ स्पेशल ग्रामर और बेसिक ग्रामर भी सिखाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे। और फ्रेंड्स, वो विद्यार्थी उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो विद्यार्थी अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें। जैसे कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आती है, पटवारी है, बैंकिंग है, एमपीएसआई है और शिक्षक भर्ती वर्ग एक है, कौन से भी फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात करें जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम। और साथ ही साथ फ्रेंड उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये इम्पोर्टेंट रहेगा, हेल्प करेगा। जो विद्यार्थी अभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी जो ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर पार्ट होता है उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बहुत मदद करेंगे। तो फ्रेंड, आपको एकदम हम जीरो से लेकर आपको हीरो बनाएंगे, है ना। जीरो से लेकर हीरो तक सिखाएंगे आपको किस तरह से आपको इंग्लिश अच्छे इंप्रूवमेंट होगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हम पहले पार्ट देखेंगे। इसमें पहला भाग इसका है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एग्रीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एग्रीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है ना। अब फिर हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये सब अलग अलग एक हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और कैसे किस तरह से हम यहाँ एक एक करके पूरा आपको क्लियर करेंगे। तो आप जैसे कि हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ सब्जेक्ट की बात करें हम, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई, ही, सी, इट, नेम और वी और दे भी है फ्रेंड्स। ये क्या सब्जेक्ट है। किसी भी काम को करने के लिए सब्जेक्ट को होना जरूरी। अगर मैं कहूँ कि मैं पेन से लिख रहा हूँ तो पेन क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने बोला पंखा घूम रहा है तो पंखा क्या है, सब्जेक्ट। अगर मैंने बोला विद्यार्थी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या, विद्यार्थी क्या है, सब्जेक्ट। तो किसी भी काम को करने के लिए सब्जेक्ट को आना जरूरी। तो यही सर पढ़ा रहे, सर क्या है, सब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना कि सब्जेक्ट किसको बोलेंगे। अब सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा। फिर वर्ब, जो भी एक्शन में काम हो रहा, काम करना है ना, करना काम जो भी आप कर रहे हो एक्शन में। और कर्म किस क्या कर रहे हो, अब खाना बना रहे हो तो खाना आपका क्या कर्म आ जाएगा। आपने बोला मैं खाना बना रहा हूँ तो खाना बनाना जो है, खाना, वो आपका क्या है, कर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। आप बस हमारी वीडियो के साथ आराम से बने रहे और देखते रहे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, ये जो हमने सब्जेक्ट अभी बताए थे आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, इसमें हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी, है ना। वी यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। आर हेल्पिंग वर्ब है ना। आर जो है हेल्पिंग वर्ब। और ये प्रिपेयरिंग एग्जाम, प्रिपेयरिंग, तो ये जो क्या है, ये आपको प्रिपेयरिंग, ये मेन एग्जाम है, सॉरी मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एग्जाम, एग्जाम आपके क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। अब इस तरह से आपको सेंटेंस दिया रहता है और उसमें आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पे जो वी, हम पर जो तैयारी कर रहे हैं तो हम हो गए, वी क्या है, सब्जेक्ट है। और आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। प्रिपेयरिंग यहाँ पर मेन वर्ब है ना। और यहाँ फॉर एग्जाम, फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है और एग्जाम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको एक सेंटेंस दिया होता है, इसमें सारी जानकारी होना जरूरी, तभी आपको इंग्लिश आ पाएगी। अदरवाइज इंग्लिश आना मुश्किल है फ्रेंड्स। जैसे कि आपने बहुत सारे टीचरों की सुना होगा कि इंग्लिश बोलने से, पढ़ने से भी आ जाती है, लेकिन आती है, लेकिन उसका फिर भी आपको बेसिक इसका रूल होना, पता होना जरूरी है। अगर बेसिक रूल पता नहीं है तो आप कितने भी बोलते रहो, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन आप जब सेंटेंस करने जाओगे तो वहाँ आपकी गलती हो जाएगी। मतलब आप एक सेंटेंस में एरर फाउंडिंग नहीं कर पाओगे, क्या त्रुटि है वो उसमें जांच नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको पूरा बेसिक ग्रामर रूल आना चाहिए, बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए, तो ही आप एक स्पेशल ग्रामर और अच्छी स्पीक बोल सकते हो इंग्लिश और लिख सकते हो और अच्छी एग्जाम में फाइट करके आप अच्छे जॉब पा सकते हो। तो ये एक आपको सोचने वाली बात है।
और आगे बात करेंगे फिर हम यहाँ से हम इसके सब्जेक्ट की बात करें फ्रेंड, तो सब्जेक्ट निम्नलिखित होते हैं, है ना। सब्जेक्ट निम्न प्रकार के या निम्नलिखित होते हैं। तो सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे मान लो हमने आप पहले ही बताया था कि ऐसे आई, वी, यू, सी, इट, नेम, है ना, और दे, ये सब्जेक्ट होते हैं। अब सब्जेक्ट की मान लो, सब्जेक्ट में दो प्रकार, मान लो दो भेद होते हैं। मान लो सब्जेक्ट में जैसे हम बात करें कि लिविंग मतलब जीवित सब्जेक्ट, और नॉन लिविंग मतलब जीवित में क्या आएगा आपको, लिविंग में, है ना। लिविंग में जैसे कि हम बात करें यहाँ पे राम, है ना, श्याम, जो भी और अलग नाम, या फिर आई में भी तो एक नाम होंगे, है ना। इस प्रकार के ये जो है लिविंग सब्जेक्ट है ना। लिविंग सब्जेक्ट में सजीव, जिनमें जीव हो, जान हो, वो कौन से भी हो, वो लिविंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई जानवर का नाम हो, या कोई जानवर हो, ये सब लिविंग में आएंगे क्योंकि वो जीवित है। और नॉन लिविंग, पृथ्वी पर बहुत सारे नॉन लिविंग वस्तु भी प्रेजेंट होती है, तो इसी वो नॉन लिविंग में आएगा। तो नॉन लिविंग में आने वाले क्या, जैसे तो बहुत सारे, फैन बोल दे आप, है ना, या पेन, है ना, पेन, बुक, पेन, बुक, पेंसिल, है ना, पेन, बुक, पेंसिल, या फिर आप और भी बहुत सारे रबड़, रबड़ भी बोल दीजिए। अदरवाइज जितने भी जिनमें नॉन लिविंग सब्जेक्ट में आ जाएंगे वो, है ना। मोबाइल है आपका, मोबाइल बोल दो, पेन बोल दो, इसके बाद में कुछ भी वस्तु, चेयर बोल दीजिए आप, है ना, डस्टर बोल दीजिए, ये सब नॉन लिविंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। लेकिन है वो सब्जेक्ट, ध्यान है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये सब्जेक्ट की बात हो गई। हालांकि इस सब्जेक्ट को हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम जैसे जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि एकदम से हम किसी वस्तु को किसी सब्जेक्ट को पढ़ाई में किसी टॉपिक को करेंगे तो वो एकदम से पूरा नहीं होगा। फिर वो क्या कि आपको कुछ मिस हो जाती, तो उसमें फिर आपको समझ में नहीं आता। फिर हम आगे यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इसका सामान्य संरचना क्या होती है किसी भी सेंटेंस की, वाक्य की, तो वो देखेंगे कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जिसमें क्या होना जरूरी, तो हमने पहले बताया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या रहेगा, आई मतलब में, या कर्ता मतलब जो भी काम करने वाला, विषय जो भी हो, कर्ता, है ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, करने वाला। और वर्ब मतलब काम करना, काम या काम करना, है ना, जो काम हो रहा है ना, उसको बोलते हैं एक्शन, एक्शन सब्जेक्ट बोलेंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, है ना, कर्ता सब्जेक्ट, है ना, कर्ता सब्जेक्ट आएंगे, और एक्शन वर्ब क्रिया, इसको क्रिया बोलेंगे, ठीक है। क्रिया वर्ब, करना काम या काम करना, एक्शन सब्जेक्ट आएंगे। और लास्ट जो ऑप्शन आएगा लास्ट में, जो लास्ट वर्ड का आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ये पूरा कंप्लीट फॉर्म आएगा सेंटेंस का, जिसमें काम कंप्लीट हो जाए, तो वो, है ना, ऑब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा एक्शन डू, जो भी वर्किंग किया आपने। तो ये फ्रेंड्स आपको एक बेसिक ग्रामर का रूल है। तो इसी में आपको ये विशेष प्रकार के सेंटेंस रहेंगे, वो सोल्व करने रहेंगे। आपको एक और सेंटेंस बताएंगे फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कौन सा भी, यहाँ पे हम बात करेंगे, एक आदमी वो सेंटेंस भी ले लो आप, यू आर माई टीचर, है ना, यू आर माई स्टूडेंट्स, एंड बहुत प्रकार से सेंटेंस। एक और सेंटेंस आप यहाँ लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा कि यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर माई स्टूडेंट्स, मैंने बोला आप मेरे स्टूडेंट्स, आप मेरे विद्यार्थी हो। अब हम ये सेंटेंस है, या बोले आपने ये कहा यू आर माई टीचर, आप मेरे टीचर हो। अब आपने बोलना में बोल दिया, लेकिन आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, तब जाके सेंटेंस पूरा होगा। अगर इन दोनों में से एक आध मिस रहेंगे इन तीनों में से, तो सेंटेंस पूरा नहीं बन पाएगा, अधूरा कहलाएगा। तो वो इसे ध्यान रखें। तो देखेंगे यहाँ पर हम कि जैसे यहाँ यू है, तो यू है सब्जेक्ट है, आर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ना, और ठीक है, माई, है ना, माई स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये है ना हेल्पिंग वर्ब है, ये है ना हेल्पिंग वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट।
तो इस प्रकार के आपको सेंटेंस बहुत सारे करना फ्रेंड्स, बहुत सारे सेंटेंस आपको खुद आप स्वयं कर सकते हो इसी के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमें आपको मैं आगे प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको बेसिक में यहाँ तक शुरू बताया फ्रेंड्स। आगे हम अगले पार्ट में इसका जब पार्ट 2 आएगा है ना, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम और आगे बताएंगे, इसके प्रकार बताएंगे कि जो सब्जेक्ट है इसके प्रकार कितने, 2 प्रकार होंगे। एक पहला होगा नहीं, पहला सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो अगर यदि हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल वर्ब लगेगी। तो प्लूरल वर्ब क्या है और सिंगुलर वर्ब क्या है, ये हम सारे आपको अगले वीडियो में डिटेल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड आज इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।